डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं और क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्हिटकर के द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था, और ये जो 5 किंगडम थे ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटोजोआ सिंपली यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर है वो केवल एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा इसके जो करैक्टर्स हैं उसको हम लोग अगर यहाँ पर स्टडी करें तो देखेंगे हम लोग कि प्रोटोजोआ जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट और जून मीन्स होता है एनिमल, अर्थात ये जो है फर्स्ट एनिमल कहलाते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके अध्ययन करने के लिए एक बायोलॉजी की एक सेपरेट ब्रांच है जिसको हम प्रोटोजूलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ का जो अध्ययन है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन प्रोटोजोआ शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम गोल्डफस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1818 ईस्वी में किया था। प्रोटोजोआ सबसे आदिकालीन एवं सबसे साधारण एक कोशिकीय एवं सूक्ष्मदर्शीय जीव होते हैं जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। इस संघ में लगभग 80,000 जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। अब इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके जो प्रमुख लक्षण हैं वो देखिए क्या होते हैं। यह फ्री लिविंग होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं एवं सहभोजी या परजीवी हो सकते हैं। इनके शरीर का जो जीव द्रव्य है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड रहता है। इस संघ के जो जंतु हैं उनमें जो पोषण है वो मुख्यतः प्राणी संभोजी प्रकार का होता है जिसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। मिथोपजीवी या सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी इनमें पाया जा सकता है। इसके अलावा पादप संभोजी या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है, और इसमें जो इसके जो सेल है उसमें जो पाई जाने वाली जो डिफरेंट जो आकृतियां होती हैं उनको हम अंगक या ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। इनमें जो शरीर का जो संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर जो है केवल एक सेल ही पाई जाती है और उस सेल में जो है जीव द्रव्य जो है भरा रहता है, तो इनका जो शरीर संगठन है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। अंतः कोशिकीय श्रम विभाजन इनमें पाया जाता है, अर्थात सभी जो जैविक क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। प्रोटोजोआ में पाई जाने वाली सिंगल सेल को हम अपने बॉडी की सिंगल सेल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स की जो यूनिसेलुलर या जो एक सिंगल सेल है वो सभी प्रकार की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको वह करती है। इसीलिए इनको एसेलुलर या अकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें लोकोमोशन के लिए कूटपाद, कसाभिका या सीलिया पाए जाते हैं, और जो परजीवी प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। इस संघ के जंतुओं के एक कोशिकीय शरीर में वैक्यूल्स एवं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। इस संघ के जंतु एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय हो सकते हैं। इस संघ के जंतुओं में श्वसन तथा उत्सर्जन की जो क्रियाएं होती हैं वो शरीर की बाहरी सतह से विसरण के द्वारा संपन्न की जाती हैं।
प्रतिकूल वातावरण में या अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षा के लिए इनमें इंसिस्टमेंट की क्षमता होती है। इनका शरीर नेकेड या पेलिकल द्वारा कवर्ड रहता है। कुछ जंतु जो होते हैं वो कठोर खोल में बंद रहते हैं। इस संघ के जंतुओं में प्रजनन जो है वो अलिंगी तथा लिंगी दोनों प्रकार से संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन जो है वो द्विविभाजन या बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि जो लिंगी प्रजनन है वो नर तथा मादा युग्मकों के आपस में मिलने से होता है, जिसको हम कंजुगेशन के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए, हाइमन, हिकमैन और स्टोरर नामक वैज्ञानिकों ने समय समय पर फाइलम प्रोटोजोआ को जो है क्लासीफाई किया, और इन्होंने जो प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन दिया वो उनमें पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन्स के ऊपर आधारित था। इन्होंने जो है प्रोटोजोआ संघ को 2 उपसंघों एवं 5 वर्गों में डिवाइड किया। अगर हम पहले उपसंघ की बात करें तो पहला जो उपसंघ है वो प्लाज्मोड्रोमा है। प्लाज्मोड्रोमा उपसंघ में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं फ्लैजेला, कूटपाद या कोई भी अंग इनमें नहीं हो सकता है। जनरली जो परजीवी प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक की संख्या केवल 1 ही इनमें होती है। उपसंघ सीलियोफोरा की हम बात करें तो देखिए, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है सीलिया होते हैं और इनमें केंद्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोड्रोमा जो उपसंघ है उसको फिर फर्दर 3 क्लासेस में या 3 वर्गों में डिवाइड किया। मैस्टिगोफोरा जो पहला क्लास है, इसमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो हैं कसाबिका होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। दूसरा जो वर्ग या क्लास है वो सार्कोडिना है और इसमें लोकोमोशन के लिए जो अंग होते हैं उन्हें हम कूटपाद कहते हैं और इसके अंतर्गत जो अमीबा को रखा गया। तीसरी जो क्लास है वो स्पोरोजोआ है। इनमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है अनुपस्थित होते हैं और ये जनरली जो है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्लाज्मोडियम को जो है स्थान दिया गया। सीलियोफोरा उपसंघ की हम बात करें तो देखिए, इसमें 2 क्लासेस हैं। जो पहली जो क्लास है वो सीलिएटा है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है सीलिया होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम है। जो इसकी सीलियोफोरा उपसंघ की जो दूसरी क्लास है वो सक्टोरिया है। सक्टोरिया में जो है देखिए, इसके जो यंग वन होते हैं वो सीलिया के द्वारा मूव करते हैं और जो इनके एडल्ट होते हैं वो टेंटेकल्स के द्वारा मूव करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो पोडोफायरा है। इस क्लासिफिकेशन को फर्दर जो है और एडवांस वे में डिवाइड किया गया और कुछ देखिए, एक साइंटिस्ट थे, प्रोटोजूलॉजिस्ट थे, होइनबर्ग, और उनके कुछ साथियों ने मिलकर फाइलम प्रोटोजोआ को और क्लासिफाई किया 1964 में। संघ प्रोटोजोआ को इन्होंने 4 उपसंघों में डिवाइड किया। देखिए, जो 4 जो उपसंघ हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला जो उपसंघ था वो सार्कोमैस्टिगोफोरा था। दूसरा जो उपसंघ है वो स्पोरोजोआ है और तीसरा जो उपसंघ है वो निडोस्पोरा है और चौथा जो उपसंघ था वो सीलियोफोरा है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सब फाइलम सार्कोमैस्टिगोफोरा की। देखिए, सार्कोमैस्टिगोफोरा जो उपसंघ है उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन हैं उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो स्यूडोपोडिया या फ्लैजेला होते हैं। केंद्रक इनमें 1 या 2 प्रकार के हो सकते हैं। पोषण जो है वो पादपसम या जंतु संभोजी प्रकार का होता है और लैंगिक प्रजनन जो है वो संयुग्मन विधि द्वारा या कंजुगेशन मेथड के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत देखिए, सुपर क्लास की हम बात करें तो इसमें एक सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है फ्लैजेला होते हैं। शरीर के चारों ओर पेलिकल का एक कवर होता है।
द्विविखंडन ऊर्ध्वाधर होता है। इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनमें जो बाइनरी फिशन है वो लॉन्जिट्यूडनल प्रकार का होता है। पोषण इनमें स्वपोषी या विषमपोषी प्रकार का हो सकता है। इस सुपर क्लास में देखिए फिर क्लास है फाइटोमैस्टिकोफोरा। फाइटोमैस्टिकोफोरा की हम बात करें तो देखिए इसमें क्लोरोफिल युक्त क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। पोषण या जो न्यूट्रिशन है वो मुख्यतः पादप संभोजी प्रकार का होता है। संचित भोजन स्टार्च या पैरामाइलोन के रूप में रहता है। सामान्यतः 1 या 2 कसाविका इनमें पाए जाते हैं। अब फाइटोमैस्टिकोफोरा के अंतर्गत देखिए ऑर्डर जो है वो पहला ऑर्डर जो है क्राइसोमोनेडिना है। इसमें देखिए क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है और कसाविकाओं की संख्या 1 से लेकर 3 तक हो सकती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्रोमोलिना है और क्राइसो अमीबा है। क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरा का जो दूसरा ऑर्डर है वो है क्रिप्टोमोनेडिडा। क्रिप्टोमोनेडिडा में हम देखेंगे कि इसमें पेलिकल युक्त जो है आवरण होता है और कसाविकाओं की संख्या जो है 2 होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है चिलोमोनास और क्रिप्टोमोनास। तीसरा जो ऑर्डर है वो डिनोफ्लैजिलिडा है। इसमें जो है प्लवकीय प्रकृति के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि जल की सतह पर जो है विचरण करते हैं। कसाविकाओं की संख्या 2 होती है। कुछ सदस्य जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो नोक्टिलुका और सेरेटियम है। चौथा जो ऑर्डर है वो यूग्लिनिडा है। इनका जो शरीर होता है वो पेलिकल से ढका हुआ रहता है। पेलिकल एक हार्ड कवरिंग होती है शरीर के चारों ओर। इसमें कसाविकाओं की संख्या जो है वो 1 या 2 हो सकती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है या इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो पैरानीमा के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नोक्टिलुका का एक फिगर बना हुआ है और ये आप जानते हैं कि ये यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में जनरली जो नीट एग्जाम भी है उनमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूग्लिना को हम पादप एवं जंतुओं के बीच की जो एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, क्योंकि ये पादप की तरह अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और इनमें जो है फ्लैजेला की मदद से एनिमल की तरह ये मूव कर सकते हैं। अतः ये पादप और एनिमल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। जो 5वां ऑर्डर है वो वोल्वोसिडा है। वोल्वोसिडा की हम बात करें तो देखिए सेलुलोज युक्त आवरण होता है और कसाविकाओं की संख्या इसमें 2 से लेकर 4 तक होती है। एग्जाम्पल इसका वोल्वॉक्स है और क्लैमाइडोमोनास है। यहाँ देख रहे हैं कि ये वोल्वॉक्स का एक फिगर यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो क्लोरोमोनेडिडा है। इसमें हरे अथवा अनेक रंग के क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं और कसावों की जो संख्या है वो 2 होती है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बैक्यूलेरिया है और सीलोमोनास हैं। दूसरी क्लास की हम बात करें तो दूसरी क्लास इसकी जूमैस्टिकोफोरिया है, जिसमें पर्णहरित युक्त लवकों का जो है अभाव होता है। अधिकांश जो प्रोटोजोन्स हैं वो परजीवी होते हैं। संचित भोजन इनमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है और कसावों की संख्या 1 से 2 होती है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन इनमें उपस्थित होती है। यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है इनमें पाई जाती है। इस क्लास के हम ऑर्डर की बात करें तो इनमें देखिए पहला ऑर्डर जो है वो क्वानोफ्लैजिलिडा है, जिनमें एक कसाव होता है और जो कि कॉलर से घिरा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो प्रोटीरो स्पंजिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेसीमेन है। देखिए प्रोटीरो स्पंजिया को अगर हम देखें तो देखिए प्रोटीरो स्पंजिया में इसका जो ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ये प्रोटीरो स्पंजिया भी जो है कनेक्टिंग लिंक है। इसमें प्रोटोजोआ और पोरीफेरा दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, अर्थात ये जो है इन दोनों संघों के बीच की कड़ी माना जाता है। दूसरे ऑर्डर को हम राइजोमैस्टिजिडा कहते हैं। इसमें 1 या 1 से अधिक जो है फ्लैजेला पाए जाते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैस्टिक अमीबा और डाइमोर्फा है। तीसरा जो ऑर्डर है वो हाइपरमैस्टिजिडा है। इसमें कसावों की जो संख्या है वो असंख्य हो सकती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो ट्राइकोनिम्फा या लोफोमोनास है। ट्राइकोनिम्फा जो है
उसके जो एक बहुत ही अच्छा इसका एक करैक्टर है कि ये दीमक की आंत में सहजीवी के रूप में रहता है। दीमक जनरली जो है वो लकड़ी खाती है और लकड़ी में सेलुलोज होता है, तो उस सेलुलोज को पचाने के लिए ट्राइकोनिम्फा इनके आंत में पाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करता है और इस एंजाइम की वजह से जो सेलुलोज है वो स्टार्च में परिवर्तित कर दिया जाता है। चौथा ऑर्डर है डिप्लोमोनेडिडा। ये इनमें बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाती है, केंद्रक की संख्या 2 होती है तथा इनमें 4 जो है फ्लैजेला होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो जियार्डिया है। पांचवा ऑर्डर जो काइनेटोप्लास्टिडा है, इसके अंतर्गत जो अधिकांश जो प्रोटोजोन है वो परजीवी होते हैं और इसका देखिए एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा और लेशमानिया है। 6 ऑर्डर जो है वो ट्राइकोमोनेडिडा है। ये जनरली परजीवी होते हैं और इनमें जो फ्लैजेला की संख्या 4 से 6 तक होती है। उसका जो एग्जाम्पल है वो ट्राइकोमोनास है। देखिए सुपर क्लास अगर हम बी की बात करें तो ये ओपेलिनीटा कहलाता है। शरीर पर जो है सीलिया की जो है तिरछी लंबवत कतारें पाई जाती हैं। साइटोस्टोम जो है इनमें अनुपस्थित होता है। 2 या अनेक एक समान केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन जो है द्विविखंडन या बाइनरी प्रसन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। सभी परजीवी होते हैं और अधिकांश ये मेढक एवं टोड के आंतरिक परजीवी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओपेलिनीटा या इसका जो एग्जाम्पल ओपेलाइना किस प्रकार के वर्टिब्रेट के अंतर्गत जो है परजीवी होते हैं। तो अधिकांश ये जो एम्फीबियंस होते हैं उनके अंदर ये इंटरनल पैरासाइट के रूप में रहते हैं। सुपर क्लास सी के बारे में बात करें तो देखिए ये सार्कोडिना है। इसमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होते हैं और ये इनकी जो सिमिट्री होती है वो एसिमेट्रिक होती है, अर्थात इनमें कोई विशेष प्रकार की सिमिट्री नहीं पाई जाती है। पोषण इनमें जो है वो प्राणी सम या मितोजूवी प्रकार का होता है। इस सुपर क्लास की हम क्लास की बात करें तो इसमें देखिए पहली क्लास जो है वो राइजोपोडिया है। इसमें देखिए कूटपात जो होते हैं वो लोगोपोडिया या फाइलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो अमीबिडा कहलाता है। इसमें शरीर देखिए अनियमित आकार का होता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि अमीबा जो है एक रेगुलर अनियमित प्रकार का एनिमल है। इसका देखिए बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा है। दूसरा जो इसका ऑर्डर है वो आर्सीलिनिडा है। शरीर जो है कवच में बंद रहता है और इसका जो देखिए एग्जाम्पल है वो आर्सेला है। तीसरा जो ऑर्डर है वो फोरामिनीफेरा है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो एल्फीडियम है या पॉलीस्टोमेला है। दूसरी क्लास की हम बात करें तो देखिए ये एक्टिनोपोडिया है। इसमें कूटपात जो है अच्छे तंतुयुक्त एक्सोपोडिया के रूप में होते हैं। इस क्लास के अंतर्गत देखिए एक ऑर्डर है हेलियोजुआ। हेलियोजुआ का जो शरीर है वो गोलाकार होता है और शरीर से चारों ओर से एक्सोपोडिया के रूप में जो स्यूडोपोडिया हैं वो निकलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक्टिनोफेरेस है, जिसको हम सन एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ऑर्डर जो क्लास एक्टिनोपोडिया में है वो रेडियोलेरिया है। इसमें शरीर जो है वो छिद्रिल होता है और काइटिना पुटी से सुरक्षित रहता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ओलोकेंथा हैं और थैलेसिकोला हैं। तीसरा जो ऑर्डर है वो एकेंथेरिया है। इसमें शरीर जो है छिद्रित नहीं होता है और जो है काइटिन की जो एक पुटी होती है वो भी इसमें नहीं पाई जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो एकेंथोमेट्रा है। तीसरी जो क्लास है वो पायरोप्लाज्मिया है। पायरोप्लाज्मिया की हम बात करें तो देखिए ये कशेरुकी प्राणियों की लाल रुधिर कणिकाओं में परजीवी के रूप में होते हैं। जो वर्टिब्रेट्स की जो आरबीसी होती हैं उनमें यह जो है इंटरनल पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। ये जो है स्पोर्ट्स नहीं बनाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक से हो गया, जीवाणु की जगह यहाँ आप स्पोर्ट्स कर देंगे। स्पोर्ट्स ये नहीं बनाते हैं। दूसरा जो सब फाइलम है वो स्पोरोजोआ है। प्रजनन अंग जो है इनमें जो है अनुपस्थित होते हैं। बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। अंतः परजीवी या एंडोपैरासाइट्स होते हैं। केवल एक प्रकार का इनमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी जो पहली जो क्लास है वो टीलोस्पोरिया है।
टीलोस्पोरिया में जो स्पोर्स होते हैं या बीजाणु जो होते हैं वो तंतु विहीन होते हैं और ट्रोफोजोइट में केवल एक केंद्रक होता है। ऑर्डर की बात करें, जो क्लास टीलोस्पोरिया में जो ऑर्डर है वो गैरिनेडा है। ट्रोफोजोइट बड़े आकार के होते हैं और अकशेरुकी प्राणियों में परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो गैरिना और मोनोसिस्टिस हैं। ऑर्डर दूसरा जो है वो कॉक्सीडिया है। ट्रोफोजोइट इसमें छोटे आकार के होते हैं और इनका जो एग्जाम्पल है वो आइमेरिया या प्लाज्मोडियम भी है। प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मनुष्य में जो है मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो है एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 पोषकों में पूरी होती है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है और सेकेंडरी जो इसका जो होस्ट है वो फीमेल एनाफिली जो मॉस्किटो है उसको कहा जाता है। दूसरी क्लास इसकी टॉक्सोप्लाज्मिया है। यह केवल अलैंगिक जनन करते हैं, बीजाणु इनमें नहीं बनते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो टॉक्सोप्लाज्मा है। तीसरी जो क्लास है वो हैप्लोस्पोरिया है। हैप्लोस्पोरिया में हम बात करें तो देखिए केवल अलैंगिक प्रकार का जनन इनमें होता है और ये बीजाणु या स्पोर्स नहीं बनाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो इक्थियोस्पोरिडियम है। तीसरा जो सबफाइलम है वो निडोस्पोरा है। इस निडोस्पोरा सबफाइलम में जो परिपक्व या परिपक्व ट्रोफोजोइट में अनेक केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। यह जो है परजीवी होते हैं। इनकी जो क्लास है वो पहली क्लास जो है वो मिक्सोस्पोरिडिया है। ये मछलियों के परजीवी होते हैं और इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनमें 2 या 3 जो है कपाट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका मिक्सीडियम है या सेरेटोमिक्सा है। दूसरी इनकी जो क्लास है वो माइक्रोस्पोरिडिया है। इनमें बीजाणु या जो स्पोर्स होते हैं वो केवल उनमें एक कपाट पाया जाता है और ये जनरली जो आर्थ्रोपोड्स एवं मछलियों में अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो नोजीमा है। नोजीमा बोम्बाइसिस जो है एक विशेष प्रकार की डिसीज क्रिएट करती है। इसको हम पेब्राइन के नाम से जानते हैं और ये सिल्क मॉथ में पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, मेंबर्स ऑफ माइक्रोस्पोरिडिया नाउ कंसीडर्ड इन किंगडम फंजाई। नोजीमा जिसको हम पहले प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ ग्रुप में रखा गया था या प्रोटोजोआ इसको मानते थे, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च जो अभी हुई हैं उसके अनुसार जो यह नोजीमा है वो एक प्रकार का जो है फंजाई है। देखिए चौथा जो सब फाइलम है, जो उपसंघ है हमारा, वो सीलियोफोरा है। सीलियोफोरा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीलिया होते हैं। केंद्रक इनमें 2 प्रकार का होता है, एक वर्धी गुरु केंद्रक तथा जननीय लघु केंद्रक होते हैं। इसमें क्लास सीलिएटा है। क्लास सीलिएटा की आकृति एवं आकार जो निश्चित होता है क्योंकि इनके चारों ओर एक विशेष प्रकार की कवरिंग पाई जाती है। इसको हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। पोषण इनमें जो है वो एनिमल टाइप का होता है, जंतु संभोजी प्रकार का है। कोशिका मुख्य साइटोस्टोम एवं मलद्वार साइटोपाइज पाए जाते हैं। कंट्रक्टाइल वैक्यूल या सकुंचनशील रिक्तकाएं इनमें उपस्थित रहती हैं। सब क्लास इसमें पहली जो सब क्लास है वो होलोट्राइका है। मुख्य गुहिका में जो सीलिया हैं उनका अभाव होता है। इस सब क्लास में जो ऑर्डर है पहला वो जिम्नोस्टोमेटिडा है। कोशिका मुख जो है सीधे बाहर खुलता है। वेस्टिब्यूल जो है इनमें अनुपस्थित होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो डाइडिनियम है। इस सब क्लास में दूसरा जो ऑर्डर है वो ट्राइकोस्टोमेटिडा है। जो वेस्टिब्यूल होती है उसमें सीलिया उपस्थित होते हैं। मुख्य गुहिका में पश्चिमावों का अभाव होता है या पश्चिमावों को हम सीलिया के नाम से जानते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो बेलेंटिडियम है। तीसरा जो ऑर्डर है वो एपोस्टोमेटिडा है। शरीर पर जो है सीलिया की जो है व्यवस्था सर्पिल रूप में होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइलोफाइसा है। जो चौथा ऑर्डर है वो एस्टोमेटिडा है। इसमें कोशिका मुख्य अनुपस्थित होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो एनोपिलोफायरा है। जो पांचवा जो ऑर्डर है वो हाइम्नोस्टोमेटिडा है। इसके शरीर पर जो है
जो सीलिया जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पैरामीशियम है। ये पैरामीशियम का फिगर यहाँ पर लगाया हुआ है। जो दूसरी सब क्लास है वो पेरीट्राइका है। इसमें देखिए शीर्ष भाग को छोड़कर शरीर का जो शेष भाग होता है उनमें पश्चिमाओं का या सीलिया का अभाव होता है। इसका जो पहला ऑर्डर है वो पेरीट्राइकिडा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो वोर्टिसिला, जिसको हम बेल एनिमिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। जो इसकी तीसरी सब क्लास है वो सक्टोरिया है। सक्टोरिया जो है वो सिसाइल और स्टॉक्ड एनिमल होते हैं, अर्थात स्थानबद्ध होते हैं। इसका जो पहला ऑर्डर है वो सक्टोरिया है। इसका जो एग्जाम्पल है वो पोडोफायरा है। चौथा जो सब क्लास है वो स्पाइरोट्राइकिया है। शरीर पर जो सीलिया हैं उनकी संख्या कम होती है, और जो मुखगुही जो सीलिया होते हैं या मुख गुहा के अंदर जो सीलिया पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। इसके हम देखिए पहला ऑर्डर जो है इसमें हेट्रोट्राइकिडा है, जिसका एग्जाम्पल जो है स्टेंटर है। दूसरा जो ऑर्डर है वो ओलिगोट्राइकिडा है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो हाल्टेरिया है। तीसरा जो ऑर्डर है वो टिनिडा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो कोडोनेला है। चौथा जो ऑर्डर है वो हाइपोट्राइकिडा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो यूरोस्टाइला है। तो ये क्लासिफिकेशन था फाइलम प्रोटोजोआ का, जो कि जनरली बेस्ड रहता है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर। अब फाइलम प्रोटोजोआ में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है एग्ज़ाम में या नीट एग्ज़ाम में या जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं। देखिए जैसे बॉलवॉक्स है वो एक कोलोनियल प्रोटोजोन होता है, और नॉक्टिलुका जो है बायोल्यूमिनेसेंस क्रिएट करता है। अच्छा, अर्थात ये अपने बॉडी से अपने शरीर से कुछ लाइट जैसी जो प्रकाश है या इमिट करते हैं उसको। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो उससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी या जिसको हम ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं वो क्रिएट होती है। लेशमानिया डोनोवानी जो है उसके द्वारा काला आजार या लेशमानियासिस या जिसको हम डमडम फीवर के नाम से भी जानते हैं वो होता है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से ट्राइकोमोनियासिस नामक एक बीमारी होती है, जनरली ये फीमेल्स में पाई जाती है। जियार्डिया जो है उसको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और इससे जो है इंटेस्टिनल डायरिया जो है क्रिएट होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से जो है अमीबिक डिसेंट्री होती है। वोर्टिसिला एक प्रोटोजोन है जिसको हम बेल एनिमिक्यूल के नाम से जानते हैं। इसका जो आकार है वो बेल शेप्ड होता है, घंटी के आकार का होता है ये। ओलोकेंथा एक बहुत ही स्पेशल प्रोटोजोन है, और ये एक रेडियोलेरियन प्रोटिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो हैं वो 1600 जो है इनमें क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जो कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा है। पैरामीशियम को सिंपली जो है स्लीपर एनिमिक्यूल के नाम से जाना जाता है। ट्राइकोनिम्फा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोटोजोन है जो कि टर्माइट्स की बॉडी में रहता है एज ए एंडोसिम्बायोंट। पायरिया जैसे हम जानते हैं कि एक दांतों की एक बीमारी है जो कि एंटमीबा जिंजीवैलिस के कारण होती है। प्लाज्मोडियम से हम सभी परिचित हैं जो कि मलेरिया कॉज करता है। यह एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। जैसा भी मैंने बताया था कि इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, और जबकि सेकेंडरी होस्ट जो है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि मलेरिया डे को कब बनाया जाता है। तो मलेरिया डे जो है वो 20 अगस्त को हर साल इसको हम मनाते हैं। तो ये कुछ जनरल करैक्टर्स थे फाइलम प्रोटोजोआ के, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने स्टडी किया। ये कुछ क्लासिफिकेशन कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कई प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा आप अपना फोकस रखेंगे। तो थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। आप हमारे जो वीडियो जो हैं उनको देखते रहिए, उनको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करते रहिए,
आगे भी हम आपके लिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोज ले लेकर आते रहेंगे।